मुर्गी हमेशा छोटी उम्र की ले, वो बहुत जल्दी गिल जाती है। बड़ी उम्र की मुर्गी का गोश्त सख्त होता है, जायका नहीं होता। बड़ी मुर्गियों के टुकड़े अगर सफेद सिरका और नमक के साथ भिगो कर रखे जाएं तो फ्राई करते करते गिल जाते हैं। वैसे भी मुर्गी को मसाला लगाकर रखें और आध घंटा बाद तलें, बहुत लजीज बनेगी। अब चांपों को मसाले और दही में भिगो कर फ्रीज में रख दें। अगर आप सिरका में भगोना चाहती हैं तो इसमें मसाले मिला दें। पपीता और मसाले मिलकर भी चंद घंटों के लिए फ्रीज में रख सकती है। चांपें खस्ता और मज़ेदार बनेगी। लीमू के रस में भी चांप भिगोकर रखी जा सकती है। हमेशा गोश्त को धोकर साफ करके उसे सिरका और नमक लगाकर रखिए, इससे गोश्त खस्ता और नमकीन रहेगा। शीशे के प्याले में सिरका, नमक, थोड़ी सी पुसी हुई काली मिर्च डालकर गोश्त रखिए। प्याला ऊपर से ढंप कर फ्रीज में रखिए। ये गोश्त जब भी तलेंगे मज़ेदार होगा। जब कोई चीज़ फ्राई करें तो तेल में 1-2 लौंग डाल दे। फ्राई की हुई चीज़ों का जायका बेहतर हो जाएगा। अदरक लहसुन के पेस्ट में थोड़ा से सरसों का तेल डाल दे। जायका हफ्तों तक खराब नहीं होता। फ्रीज में कोयला और बेकिंग पाउडर रखें, नागवार नहीं आएगी। जब भी चावलों का जर्दा बनाएं, लकड़ी का चमचा इस्तेमाल करें। स्टील के चमचे से चावल अकड़ जाते हैं। बच्चों की रोजमर्रा की ग़िज़ा में सौंफ, गाजर और मिश्री का इस्तेमाल रखें, कभी आंखों की शिकायत नहीं होगी। कपड़े धोने का सोडा मुट्ठी भर सींग के सुराखों में डालें और ऊपर से गर्म खोलता हुआ पानी ढेर सा डालें। चिकनाई साफ होगी और सिंक ठीक हो जाएगा। इसी तरह नीचे जो पाइप और नाली है वो भी साफ हो जाएगी। सिंक में चाय की पचावल और दूसरा कूड़ा वगैरह न डालें। एक प्याला अलहदा रख लें जिसमें प्लेटों की झोटन डालते जाएं। इस तरह एहतियात करने से सिंक कभी बंद नहीं होता और न गटर बंद होता है। बिस्कुटों के डब्बे में अगर शुगर क्यूब रख दी जाए तो बिस्कुट ताज़ा और खस्ता रहते हैं। करेले फ्रीजर में 2 दिन रख कर फ्रीज कर लें। जब पकाने हो तो निकाल कर 5 मिनट के लिए रखें और फिर छील लें। 10 मिनट बाद इस काट कर बीज वगैरह निकाल लें और अच्छी तरह साफ करें और नमक लगाकर आधे घंटे के लिए रख दें। अब उसे मसल कर धोएं और पकाएं, कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं रहेगी। एक छोटी सी प्लास्टिक की थैली में थोड़ी सी हैन अच्छी तरह बंद करके अचार के बर्तन में डाल दे। इस तरह अचार काफी दिन खराब नहीं होगा। माइक्रोवेव ओवन की सफाई आसानी से करने के लिए 1 कप पानी में 3 बड़े चम्मच लीमू के रस के डालकर तेज स्पीड पर 5 मिनट ओवन चलाएं। पानी की भाप ओवन की सारी चिकनाई और गंद साफ कर देगी। पलक निकालकर साफ कपड़े से पोंछ ले, ओवन साफ हो जाएगा। सब्जियों को और चुनू वगैरह को उबालते हुए अगर चंद कतरे नारियल का तेल डाल दिया जाए तो विटामिन ज़ाय होने से बच जाते हैं। अगर आपने ये देखना हो कि अंडा ठीक तौर पर उबला हुआ है ये नहीं तो अंडे को पानी से निकालकर घुमाकर देखिए। अगर ये लट्टू की तरह घूमे तो समझ लें अंडा पक गया है। अगर ठीक तरह ना घूमे बल्कि लड़खड़ा कर गिर पड़े तो समझ ले कि अंडा अभी कच्चा है। सेब छील कर रखें तो कुछ देर बाद काले होना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए एक प्याले में पानी डालकर इसमें लीमू निचोड़ दें और सेब इसमें डाल दें। 1 मिनट बाद सेब निकालकर प्लेट में रख ले, सेब काले ना होंगे। अगर दूध खराब होने लगे तो इसमें चुटकी भर मीठा सोडा डालकर उबाल दे, दूध खराब होने से बच जाएगा। हल्दी इंसान के लिए कुदरत का शानदार अतिया है। इसके फाल अज्जा में करकुमन शामिल है जो उम्र बढ़ने के साथ आने वाली मुताद्दिद खराबियों से बचाती है। ये कोलेस्ट्रॉल कम करती है, जिगर को फासिद मादों से महफूज रखती है, तेजाबियत से मैदे को बचाती है, ज़ियाबितस के मरीजों में खून की शुक्र घटाती है और मुताद्दिद सरतान पैदा करने वाले अवामिल की दुश्मन है। किशमिश और काली मिर्च जिस्म के खलियों को नुकसान से बचाती है, जिसके नतीजे से इंसान वक्त से पहले बूढ़ा नहीं होता। भिंडी गोश्त बनाते वक्त अगर इसमें कच्चे आम, कैरी के छलके उतार कर डालें तो भिंडी में चीपनेस नहीं आएगी और भिंडी गोश्त निहायत ही मज़ेदार बनेगा। चुकंदर का थोड़ा से जूस थोड़े से सिरका में शामिल करें और ये सर पर लगाएं, खुश्की सिकरी का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। ये अमल मुसलसल कुछ रोज़ करें। चुकंदर, गाजर और खीरे का जूस हम वज़न लेकर मिक्स करें और ये फ़ायदेमंद मशरूब रोज़ाना पिएं। इस मशरूब के इस्तेमाल से गर्दों और पता की सफाई होती है। नीज़ गर्दों और पता से ताल्लुक़ रखने वाली बीमारियों के लिए चुकंदर का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। चुकंदर का बाकायदगी से इस्तेमाल कब्ज़ की शिकायत दूर करता है।
चुकंदर का जोशानदा रोजाना रात को 1 गिलास पीने से बवासीर का खात्मा हो जाता है। तोरी खाने से कब्ज की शिकायत दूर होती है। गर्मी में तोरी खाने से तोरी गर्मी की तुंदी को खत्म करती है। तोरी बवासीर और पेशाब के लिए बहुत मुफीद है। बुखार के मरीज को तोरी का सालन काली मिर्च डालकर देना चाहिए, आराम मिलता है। प्लास्टिक के डब्बे में मछली, लहसुन और नमक लगाकर रख दें। डब्बे का ढक्कन अच्छी तरह बंद करें। बेहतर तो यह है मछली धोकर सारे मसाले लगाकर फ्रीज में रखें। इस तरह मछली खस्ता तली जाएगी, सारे मसाले मछली में रिच जाएंगे। प्लास्टिक का डब्बा शीशे की डिश मजबूती से बंद रखें। फ्रीज में बाव नहीं होगी। घर में कोई पार्टी हो तो ख्वातीन घर में सैंडविच खुद बनाती है। सैंडविच कीमा के नस्बुजंदे से बनाए जाते हैं। सैंडविच बनाकर आप किसी मोटे कपड़े को पानी में गीला करके खूब निचोड़ लें और उसमें सैंडविच की डिश लपेट कर रख दें। कई घंटे सैंडविच ताज़ा रहेंगी। जब सैंडविच फ्रीज में रखें तो गीले कपड़े से ढांप कर रखें, नरम और ताज़ा रहेंगे। चावल उबालते हुए अगर चावल में 1 चम्मच सिरका डालकर उबालें तो चावल दानेदार, लंबे लंबे और खिले खिले बनेंगे। लहसुन को अगर लंबे अरसे तक महफूज और ताज़ा रखना हो तो सारे लहसुन को छीलकर एक दरमियाने साइज के शीशे के जार के अंदर डाल दे। इसके बाद जार में इतना जैतून का तेल डालिए कि तमाम लहसुन के जुए मुकम्मल तौर पर इससे ढक जाएं। फिर जार को अच्छी तरह बंद करके फ्रीज में रख दे। अगर जीरा, साया और नमक हम वजन पेश कर पानी में मिलाकर टिकियां बनाकर मैदा की बोरियों में रख ली जाए तो मैदा खराब नहीं होता। इसी तरह किताबों और फिर लकड़ी के सामान में भी ऐसी टिकियां रखने से दीमक नहीं लगती। जायफल को ज्यादा अरसा महफूज करना हो तो चूने के पानी में कुछ देर के लिए भिगो दें, फिर निकालकर खुश्क कर कीड़े मकोड़ों से महफूज हो जाएगा। काली मिर्च खाने वाला खराब आब और हवा में भी बीमार नहीं होता। अतबा का कहना है कि काली मरा रोजाना खाने का तरीका यूं है कि तुलू आफ्ताब से पहले सूरज तुलू होने तक काली मरा के दाने चबाएं। जब अच्छी तरह दांतों में बारीक हो जाएं तो बाद में दूध, चाय, अंडा वगैरह खा लें। इंसान को चाहिए कि वो अपनी उम्र के हिसाब से इसको इस्तेमाल करे। 4 साल की उम्र वाला सिर्फ 1 दाना ले, जबकि 20 साल वाला रोज के 5 दाने चबाकर और चूस कर खाए।